दोस्तों यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स रिमाइंडर में। मैं हूं अर्जुन कुमार, आप लोगों को पढ़ाऊंगा त्रिघात बहुपद और उसके शून्यकों के बीच संबंध। तो चलिए शुरू करते। तो देखेंगे त्रिघात बहुपद के शून्यकों एवं गुणांकों के बीच संबंध। ध्यान समझ लेना है कि शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। तो शून्य क्या होता है ये भी आप पढ़ चुके हैं। गुणांक क्या होता है बहुपद का परिचय दे रहे थे, तभी आप लोगों को बताया गया है। अब दोनों में संबंध क्या होता है, दोनों के बीच संबंध क्या होता है ये बात तो नहीं पढ़ा, और यहां पढ़ेंगे आप दोनों में संबंध क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। अगर आप एक px बहुपद ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d देख रहे हैं, जो बहुत्रिघात बहुपद के मानक रूप है, उसमें गुणांक पूछेगा कि a क्या है तो x³ का गुणांक है, b क्या है तो x² का गुणांक है, और c क्या है तो x का गुणांक है, और d क्या है तो अचर पद है। तो ये आपका तीनों गुणांक हो गया। किसका? x³ का, x² का, x का, और अचर पद आपने देखा। तो ये तीनों a b c d आपको याद रखना होगा, तभी हम दोनों में संबंध पता कर सकते हैं। शून्यक और गुणांकों के बीच क्या संबंध होता है? 3x³ माइनस 5x माइनस 6x² प्लस 5। इसमें a b c की मान बताना है आपको कि क्या होगा। तो a का मान क्या होगा तो x³ का गुणांक, x³ का गुणांक यानी x³ के बगल में कितना है 3 प्लस 3, तो आप लिखोगे प्लस 3, यही आपका x³ का गुणांक हो गया। अब b क्या होता है? b क्या होता है तो x² का गुणांक। जहां भी x² ढूंढो उसको, कहाँ गया, जहां गया वहां, जहां है वहां से पकड़ के लाओ उसको। तो देखो x² तो यहाँ पर जस्टवाद नहीं है, जो कि ये मानक में नहीं लिखा हुआ, कोई बात नहीं, जहां है वहां से पकड़ के लाएंगे उसको। तो -6x² आगे है, -6x² आगे, तो वहां देखो तो यहाँ पे ये आ गया, ये -6 हो गया। अब x का गुणांक c होता है, c देखो यानी कि x देखो कहाँ है तो पहले सेकेंडरी स्थान पर है, x के ऊपर -5। अब बिना x वाला ढूंढो कि किधर बैठा है, जहां बैठा है वहां उसको पढ़ के लाओ। तो ये +5 यहाँ पे, तो आपने लिखा ये +5। इस तरह से आप शून्यकों के त्रिघात बहुपद के गुणांक को निकाल सकते हैं। देखिए त्रिघात बहुपद से संबंधित कुछ तथ्य आपको भी ध्यान रखना होगा। तो देखिए सबसे पहली बात, त्रिघात बहुपद के घात कितने होंगे? त्रिघात बहुपद के घात कितने होते हैं तो 3 होते। त्रिघात बहुपद के शून्य कितने होते तो घात 3 होते हैं, इसे शून्य कितने होंगे तो 3 होंगे। यहां पर मैंने अंक में नहीं लिखा, शब्द में लिखा। अब त्रिघात बहुपद के 3 शून्य कौन कौन होते तो त्रिघात बहुपद के 3 शून्य क्या देखने को मिलेगा तो त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक होते हैं। तो 3 कौन कौन शून्यक होगा वो भी आप देख लीजिए। एक पहले शून्यक जो होगा अल्फा, दूसरा बीटा, और तीसरा गामा होगा। त्रिघात बहुपद के मानक रूप दिया होगा या कोई भी त्रिघात बहुपद दिया होगा तो आपसे पूछेगा कि उस त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योगफल क्या है, शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, और दो शून्यकों के गुणनफलों का योगफल क्या होगा। तो कैसे होगा, कैसे प्राप्त करेंगे तो देखिए ये आपका एक त्रिघात बहुपद है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये आपके त्रिघात बहुपद है। शून्यकों का योगफल क्या होता है तो -x का गुणांक, क्या x का गुणांक अब बटे x³ का गुणांक, क्या होता है x³ का गुणांक होता है। तो देखो इस मानक रूप में ये बहुपद bx है, इसके मानक रूप में x² गुणांक क्या है b, तो आप लिखोगे b। अब बटे x³ का गुणांक क्या है a, तो आप लिखोगे a। फॉर्मूला में माइनस तो माइनस,
त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योगफल कितना हो गया -b/a। अगर 3 को शून्यक दिया रहेगा अल्फा बीटा गामा तब क्या होगा, तो 3 को दिया रहेगा तब अल्फा बीटा गामा होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। यही आपका -b/a होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और शून्यकों का योगफल। शून्यक अलग अलग दिया रहेगा तो तीनों को जोड़ कर निकालेंगे। अगर नहीं दिया हुआ है, केवल बहुपद दिया हुआ त्रिघात बहुपद, तो हम इस ढंग से निकालेंगे कि -x² का गुणांक बटे x³ का गुणांक, इससे भी जो निकल जाएगा वही होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अगला स्टेप आपसे पूछेगा कि शून्यकों का, क्या पूछेगा, शून्यकों का, अच्छा क्वेश्चन पूछता है, शून्यकों का गुणनफल। समझोगे तो बड़ा मन लगेगा बनाने में, समझोगे तब, नहीं समझोगे तो फिर तो कुछ भी नहीं आएगा समझ में, ये बात भी तब तय है। तो अचर पद माइनस अचर पद, क्या माइनस अचर पद अब बटे डी, क्या माइनस अचर पद बटे x³ का गुणांक, सॉरी x³ का गुणांक माइनस अचर पद बटे x³ का गुणक, बट्टा हम x³ तो हमेशा होगा। अब आप यहाँ पे आप देखोगे कि अचर पद क्या है आपका, अचर पद क्या है, तो अचर पद आपका है d, तो d लिखोगे, क्या लिखोगे d, और बट्टा में x³ का गुणांक, तो x³ का गुणांक क्या है a है। फॉर्मूला माइनस देख रहे हो तो माइनस लिखोगे, और यही होता है शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तीसरा स्टेप आपसे पूछा जा रहा है, जाएगा, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। क्या पूछेगा तो भाई ऐसा क्या है इसमें, तो दो शून्यकों का, किसका, दो शून्यकों का, शून्यकों के गुणनफलों का, गुणनफलों का योगफल। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, यहाँ पर बहुत ही अच्छा चीज है। दो शून्यकों के गुणनफलों का योगफल, तो ये आपका होगा x का गुणांक, क्या आएगा वो, तो x का गुणांक अब बटे x³ का गुणांक, क्या आएगा x³ का गुणांक आएगा। यानी x का गुणांक क्या होता, तो c/, क्या होगा c होगा, x का गुणांक c हो और x³ का गुणांक a होगा c/। और यही होता है, देखिए कहता है दो शून्यकों के गुणनफलों का योगफल। अगर अलग अलग शून्यक दिया हो तीनों तो निकालने में आपको थोड़ी सी परेशानी होगी, अगर आप समझ लोगे तो बिल्कुल परेशानी नहीं होगा, ध्यान रख लेना। अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, यही आपका तीनों। देखिए दो शून्य गुना हो रहा है और दोनों को गुना करके, दो पे गुना करके और फिर जोड़ दिया उसको, तो इसे कहा गया है दो शून्यकों के गुणनफलों का योगफल। क्योंकि ये बड़ा ही रोचक है, आपको अगर समझ में आए बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि बहुत ही आसान है, इसलिए ढंग से समझिए। देखिए क्या कहा गया है कि उस त्रिघात बहुपद को ज्ञात करे जिसके शून्यक क्रमशः अल्फा बीटा गामा है। त्रिघात बहुपद तब ज्ञात करना है जब उस त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक दिए हुए हैं, 3 शून्यक होते और तीनों दिए हुए हैं, तो त्रिघात बहुपद कैसे निकालेंगे। तो त्रिघात बहुपद ज्ञात करने के लिए आपको 3 चीजें चाहिए, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का योगफल और दो शून्यकों के गुणनफलों का योगफल। तो मैंने निकाल लिया शून्यकों का योगफल, भाई 3 शून्यक हमको मालूम है, तो योगफल पूछता है, तीनों को जोड़ेंगे तो योगफल नहीं निकलेगा, निकलेगा, तो आप जोड़ो तो योगफल निकल गया। फिर कहा कि दो शून्यकों के गुणनफलों का योगफल, 2 शून्यक को गुना करेंगे अल्फा बीटा, किसको गुना करेंगे अल्फा बीटा, कैसे चलता है ये आपका अल्फा, ये बीटा और ये गामा,
तो इधर से चलेंगे तो अल्फा के बाद क्या आएगा बीटा, बीटा के बाद क्या आएगा गामा, गामा के बाद क्या आएगा अल्फा। इस तरह से आप इसको गुना करोगे तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, दो शून्यकों के गुणनफलों का योगफल आ गया। अब तीसरा क्या कहता है शून्यकों के गुणनफल, सीधा कहता शून्यकों के गुणनफल, 3 शून्य आपको दिए हैं अल्फा बीटा गामा, तीनों को गुना के रूप में लिखो, जो आएगा वही आपका आंसर हो। तो सवाल है कि चलो भाई ये तीनों चीज हमने प्राप्त कर लिया तो त्रिघात बहुपद कैसे ज्ञात होगी, तो उसके लिए सूत्र आता है, बहुत ही आसान सूत्र है। त्रिघात बहुपद पी एक्स बराबर क्या होता है ए इंटू एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस दो शून्यकों के गुणनफलों का योगफल है ना इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ये आपका त्रिघात बहुपद के सूत्र हो गया, यानी फॉर्मूला जिसे त्रिघात बहुपद ज्ञात करेंगे। कब? जब 3 शून्य दिया हो, जब 3 शून्य दिया हो और नहीं तो शून्यों का योगफल दिया हो, दो शून्यों के गुणनफलों का योगफल दिया हो और शून्यों के गुणनफल दिया हो, तीनों चीज डायरेक्ट रूप से दे दे तब ये ज्ञात करने के लिए कह सकता है। या 3 को शून्य खी देता आपको ये तीनों काम करना पड़ेगा, नहीं दिया हुआ है डायरेक्ट ये दिया हो तो फिर बिल्कुल ये आसान है, लिखो इसको जोड़ के और फॉर्मूला पर सेट करो और आंसर आपका आ जाएगा। एक त्रिघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्य 5 माइनस 4 और 7 दिया है, तो कैसे ज्ञात करेंगे? त्रिघात बहुपद ज्ञात करने के लिए आपको योगफल चाहिए, गुणनफल चाहिए, दो शून्यों के योगफल गुणनफल चाहिए, तो निकालिए पहले वही क्योंकि शून्य का दिया हुआ है। तो आपका अल्फा बराबर हो गया 5, अल्फा का मान क्या आया 5 और बीटा कितना आया, बीटा बराबर कितना आया -4 और गामा बराबर कितना आया 7। तो आपको निकालना पड़ेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो अल्फा बराबर 5 रखो, बीटा बराबर -4 और गामा बराबर 7। तो 7 5 12 में से 4 गया 8 प्लस 8। अब गुणनफल दो शून्यों के गुणनफलों का योगफल निकालना है ना, तो निकालो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। तो अल्फा बराबर कितना मालूम 5, बीटा बराबर कितना 4 -4 प्लस बीटा बराबर -4 गुने अल्फा बराबर कितना 7 प्लस गामा बराबर 7 इंटू अल्फा बराबर कितना 5। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 5 चौके 20 और ये 7 चौके 28 और 5 7 35। आप देख रहे हो तो ये देखिए 20 और 28 और 48 में से 35 जाएगा तो कितना बचेगा, 48 में से 35 जाएगा तो कितना बचेगा, जल्दी बोलिए, 13.5 बच सकता है, बोलिए 13 बचेगा। अब शून्यों का गुणनफल चाहिए तो गुणनफल निकालो, शून्यों का गुणनफल शून्य कितना है -5 -4 और ये है 7। अब इसको गुना करो 5 चौका 20 और 7 दूना 14 140 माइनस है तो माइनस लगा दो क्योंकि 2 प्लस और 1 माइनस तो माइनस ही होगा। अब ये जब निकाल लिया आपने तब बहुपद निकाल ली त्रिघात बहुपद। तो त्रिघात बहुपद आप जानते हैं px बराबर क्या होता है, तो a इंटू एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ये चीजें आपका हो, ठीक है। अब आपको इसमें बारी बारी से सबका मान पुट कर देना है। तो ए आपका ए रहेगा
और एक्स क्यू रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसका वैल्यू क्या है, अल्फा प्लस बीटा